Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following exist in liquid state at room temperature? Option A bromine, option B Hg that is mercury, option C gallium, option D all of the above. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो होगा हमारा की कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें ये पूछा गया है कि इन 3 ऑप्शंस में से, क्योंकि चौथा ऑल ऑफ द अबव है, तो 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है। सो टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल which are liquid around room temperature, तो रूम टेम्परेचर जो है वो रफली 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो माना जाता है। तो हमारे पास 6 ऐसे एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे 26 या 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब यहाँ सबसे पहले तो गौर करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि हम 6 एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स सब आते हैं। तो पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो एक नॉन मेटल होता है, हैलाइड होता है और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। सेकेंड है सीजियम। सीजियम जो है वो एक मेटल होता है, एल्कलाइन मेटल होता है और रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर, मतलब नॉट एग्जैक्टली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेकिन 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जो है लिक्विड, ऑलमोस्ट लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में आ जाता है। अब आता है थर्ड है मर्क्यूरी। जैसा कि हम सबको पता है कि मर्क्यूरी एक मेटल होता है एंड द ओनली मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट बिलो रूम टेम्परेचर के बिलो रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर के बिलो भी मर्क्यूरी जो है वो इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। सीजियम भी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा सीजियम जो है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है और अगर आप इसे अपने हाथ के ऊपर रखेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू कर देगा आपके हाथ के हीट से। सो इसलिए हम सीजियम को भी कंसिडर करते हैं कि अराउंड रूम टेम्परेचर में ही लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब आते हैं हमारे 4th एलिमेंट की तरफ, ये है फ्रांशियम अगेन जो है ये लिक्विड अराउंड रूम टेम्परेचर होता है। 5th है गैलियम भी जो है वो रूम टेम्परेचर, अराउंड द रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है। एंड एट लास्ट आता है हमारा 6th एलिमेंट रुबीडियम भी सॉफ्ट होता है एंड रूम टेम्परेचर के अराउंड ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। सो जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहाँ हम एलिमेंट्स की बात करें, क्वेश्चन में भी यहाँ कहीं भी ये स्टेटेड नहीं है कि हम मेटल की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं या मेटलॉइड की बात कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्टेटमेंट है नहीं, इसलिए हम सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट होता अबाउट मेटल तो हम सिर्फ यहाँ मेटल्स को कंसिडर करते। तो ये एक गलती हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन हमें ठीक से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ एक गलती हो सकती है कि हम क्वेश्चन पढ़ के ठीक से ना समझ के सीधा मर्क्यूरी पे टिक कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि अगर हम अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग जाएं तो ब्रोमीन, गैलियम और Hg तीनों के तीनों जो है वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं अराउंड रूम टेम्परेचर, इसलिए द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।